नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग। मैं हूं आपके साथ अखिलेश द्विवेदी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सनातन धर्म के विरोध में उल जलूल बातें करना भारत में राजनीतिक फैशन सा हो गया है दोस्तों। और ये तब से और ज्यादा हो गया है जब से इंडी अलायंस का गठन हुआ है दोस्तों। चाहे वो स्टालिन का बेटा उदयनिधि हो, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा हो, या फिर पी चिदम्बरम का बेटा कार्ति चिदम्बरम हो, या फिर यूपीए के समय में हुए घोटाले के पोस्टर बॉय रहे ए राजा हो। राजद के कोटे से बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो, या समाजवादी पार्टी के नए नेवले स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये लोग लगातार सनातन पर हमलावर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें इसीलिए छोड़ रखा गया है कि जाओ और सनातन के विरोध में खुलकर बोलो। दोस्तों, कभी कोई आता है तो सनातन की तुलना कोरोना से, डेंगू से, मलेरिया से कर देता है। कभी कोई आता है तो सनातन को कुष्ठ रोग या एड्स की तरह बता देता है। कभी कोई आता है तो रामचरितमानस को गाली देने लगता है। दोस्तों, ये सनातन के विरोध में लगातार ये पैटर्न सा बन गया है कि तुम कह के आओ फिर हम जाएंगे। मुझे लगता है कि मुंबई में जो इंडी अलायंस की बैठक हुई है, उसका एजेंडा भी शायद यही था कि सनातन को बर्बाद करो, सनातन को कमजोर करो, सनातन पर प्रहार करो। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सनातन विरोधियों को अच्छे से इनकी औकात याद दिलाई है, इनको अच्छे से सनातन का मतलब बताया है। ऐसे दल भी है जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गठबंधन गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है। लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को यह कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, एक गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, ये जो फ्यूज बल्बों की झालर है, इन लोगों को अब सनातन पर बोलना काफी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि मैदान में खुद नरेंद्र मोदी बैटिंग करने के लिए उतर चुके हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया, इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर
लोकमान्य तिलक ने मां भारती की स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया, गणेश पूजा को स्वतंत्र आंदोलन से जोड़ा, सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा बढ़ाई। आज उसी सनातन को ये इंडी गठबंधन तहस नहस करना चाहता है। साथियों, ये सनातन की ताकत थी कि स्वतंत्रता आंदोलन में फांसी पाने वाले वीर कहते थे कि अगला जन्म मुझे फिर ये भारत मां की गोद में देना। जो सनातन संस्कृति संत रविदास का प्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। हमारी संगठन की शक्ति से, हमारी एकजुटता से उनके मंसूबों को नाकाम करना है। दोस्तों, मैं इन फ्यूज बल्बों की झालरों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, बाप न मारे मेढकी बेटा तीरंदाज। अरे तुमसे पहले भी न जाने कितने लोग आए जो सनातन धर्म के खात्मे का सपना पाले हुए थे। बाबर आया, मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद गजनबी आया, औरंगजेब आए, मोहम्मद बिन तुगलक आए, नेहरू आए, जिन्ना आए, पता नहीं कौन कौन आए, और सनातन धर्म का खात्मे का सपना लिए इस दुनिया से विदा हो गए। सनातन न मिटा है न मिटेगा, सनातन रहा है और रहेगा। सनातन पर तुम जितना प्रहार करोगे, सनातन उतना ही मजबूत होगा। जय सनातन, जय हिंद दोस्तों।